अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ MGD 503 के मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि पेज नंबर जो हैंड नोट्स हैं वो भी इनके साथ लिखे हुए हैं, आप खुद भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं अपने हैंड नोट से। तो सबसे पहले जो MCQs है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर मिड टर्म, और ये जो लेक्चर कवर किए है वो 1 से लेकर 20 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक रिक्वायर अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये डेल्फी टेक्निक होती है जिसमें डाटा मीन के स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में मोर डिसीजन रेलिवेंट आर जनरेटेड, मीन के बहुत ज़्यादा जो रेलिवेंट होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है, फिफ्थ स्टेप्स इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज। तो ये एनालाइजिंग अल्टरनेटिव होता है कि आपने तज्जिया करना होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वंस अ मैनेजर हैज़ आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि वो किसके लोग डिसीजन कर रहे होते हैं, तो वो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस तरह का होता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जेप्शंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट, कि जितने भी होते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में वो इसमें नहीं है। तो इनमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज अननोन, ऐसा नहीं होता, इंफॉर्मेशन नोन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, अ सिचुएशन इन विच मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन इज कॉल्ड। तो ये सर्टेनिटी होता है। नेक्स्ट है, द सिंगल EU करेंसी विल बी कॉल्ड। तो ये यूरो होता है, आप अपने हैंडआउट से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द कस्टम्स मोर वैल्यूज एंड डेमोग्राफिक। आपको पता है ना, जो डेमोग्राफिक जो आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं उसके गिर्द क्या है, वो सब उसमें करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात होती है ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन आर कार्ड की। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट बनाने होते हैं कि लोग नियरेस्ट जो होते हैं ताकि वो परचेज कर सकें। द सोशल कल्चर एलिमेंट्स होगा ये। नेक्स्ट है हमारा, system that are not influenced by and do not interact with their environments are। जो अपने एक तो मुतासर नहीं होता, सिस्टम दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डू नॉट इंटरेक्ट, और वो क्या करते हैं, रब्ता भी नहीं कर रहा होता मीन के इन्वायरमेंट के साथ, तो क्लोज सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट है, अब्राहम मोस्ले एंड डोगल्स आर कॉल्ड। तो इन्होंने बिहेवियर थ्योरिस्ट थे क्योंकि वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट है, when management provide orderly personal planning and ensure that replacement are available to fill vacancies, it is called। तो ये stability of tenure होती है, of personnel होते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने हैंडआउट से। all of the following are the characteristic of मैक्स वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट, कि जो उन्होंने कही थी वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, तो ये उन्होंने नहीं कही थी। नेक्स्ट है हमारा MCQs, विच टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू एनालाइज द डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मैनेजरियल स्किल कौन सी होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग कंटेंजेंट सिचुएशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो इसमें कौन से होते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर होते हैं, मीन कि जिन्होंने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको कंट्रोल करना होता है, उसको सोल्व करना होता है। द रोल्स दैट इन्वॉल्व सिम्बॉलिक नेचर ड्यूटीज इज कॉल्ड। क्या होता है, इंटरपर्सनल रोल, मीन कि आप लोगों अपने लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रब्ता करना है, तो वो वाली आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज अ मैनेजर शुड बी गिवन दैम। तो वो कौन सा होगा, मॉनेटरी इंसेंटिव भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, ये तीनों होंगे। तो इसलिए हम ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा है, हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉलेजेस भी हॉस्पिटल मीन की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फैक्ट्रीज भी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसलिए ये हमारा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है,
द साइंस विच स्टडी द नेचर ऑफ थिंग्स पर्टिकुलरली वैल्यूज एंड एथिक्स इज कार। एथिक्स हमारी वैल्यूज होती है, मीन हमारा इखलाक कैसा है, पर्टिकुलर वैल्यूज ही वही हमारी कदरें क्या, मीन कि हम और नेचर, तो ये हमारी फिलोसफी में ही होता है। नेक्स्ट है सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट डायनेमिकली, कि जो आप डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यूज बाय मैनेजमेंट इज गार्ड। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्योंकि हमने वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा कम्युनिकेट हो रहा होता है। All of the following are said to be the early advocate of behavior viewpoint except कि जो भी जितना भी है ना advocate of behavior viewpoint है, लेकिन इनमें वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर मैक्स वेबर है, क्योंकि ये जो तीनों हैं इन्होंने behavior viewpoint पे ही बात की है, advocate है। नेक्स्ट है हमारा when management provide orderly personal planning and ensure that replacement are available to fill वैकेंसीज इट इज़ कार। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल की हमारे ऊपर भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन EMU इज एब्रीविएशन ऑफ, तो ये इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन होता है। नेक्स्ट हमारा है क्विज इन जनरल एंटरप्रेन्योर आर बेटर एबल दैन मैनेजर्स इन अ ट्रेडिशनल हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन टू, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन्वायरमेंट को, उन्होंने इन्वायरमेंट को जो चेंज हो रहा होता है उसको रिस्पॉन्स करना होता है। नेक्स्ट हमारा है द बिलीव दैट अ फर्म ऑब्लिगेशन गोज बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इकोनॉमिक एंड इंक्लूड अ परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी इज नोन एज, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा द बिलीव दैट फर्म ऑब्लिगेशंस, कि जो आपका यकीन होता है ऑब्लिगेशंस आपकी जिम्मेदारी हैं गोज बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड अ परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी इज नोन एज, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना वर्क कैसे करना होता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM इज टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू कंटिन्यू, तो ये इम्प्रूवमेंट होती है कि आपकी TQM जो आपने पढ़ा होगा इधर थ्योरी में, तो वो इसी के अकॉर्डिंग थी। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने किसी को ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने लोगों को अथॉरिटी देनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है टू वन सबऑर्डिनेट टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, तो कार्ड हमारा डेलीगेशन होता है कि नहीं आपने अपना काम किसी और को सौंपा है तो वो क्या होगा, डेलीगेशन होगा। नेक्स्ट टाइम एंड मोशन स्टडी इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये फ्रेडरिक W. टेलर ने की थी। नेक्स्ट है हमारा टैच फोकस्ड ऑन द वर्क और द जॉब एंड हाउ टू डू इट बेटर, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है कि आप इस जॉब को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट entails all of the basic management functions, तो ये प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जैसे कि पोल का फंक्शन आपको सर ने पढ़ाया होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो ये हमारी कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो ये नहीं है, कैरिंग स्ट्रेटजी प्लान्स। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट, तो गोल्स एंड प्लान्स होते हैं, मीन कि आपके क्या अचीव करना चाहते हैं और आपने उसके बारे में क्या प्लानिंग की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक गोल्स आर कंसर्न विद टॉप लेवल मैनेजमेंट, मीन कि स्ट्रेटजिक उन्होंने ही वो सारे स्ट्रेटजिक बनाने होते हैं कि आपने कैसे वर्क करना है, आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, फिर द मिडल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैक्टिकल गोल्स एंड प्लान्स टिपिकली इन्वॉल्व टाइम पीरियड ऑफ डैश ईयर 1 to 3 years का होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डैश आर दोज टारगेट ऑफ फ्यूचर एंड रिजल्ट सेट बाय लोअर मैनेजमेंट दैट एड्रेस स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द लोअर लेवल्स, तो ये हमारा ऑपरेशनल गोल्स होते हैं, आप पेज नंबर 57 पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा MBO वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये पेटर ब्रेकर ने डिस्क्राइब किया था। अ डैश इज अ प्रिस्क्राइब्ड
series of related steps to the taken under certain recurring circumstances। तो ये हमारा प्रोसीजर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा tactical plans tend to be dash specific and concrete than strategic plans। तो ये more होता है, मीन कि more specific होता है। नेक्स्ट है हमारा a mission statement is a dash declaration of the basic unique purpose। तो ये हमारा ब्रॉड डिक्लेरेशन होता है, मीन अपने ब्रॉड माइंडेड के साथ बताना होता है, वैसे होता है इसका दायरा। डैश इज द डिग्री टू विच फॉलोअर्स perceives someone as honest, competent and able to inspire। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है, मीन कि आपको उसके ऊपर यकीन होता है। वुमेन लीडर्स टेंड टू अडोप्ट अ मोर डैश देन मैन डू, कि वुमेन लीडर क्या करती है, डेमोक्रेटिक होती है। नेक्स्ट है हमारा डैश लीडरशिप इज डिस्क्राइब्ड एज गोइंग बियॉन्ड charisma with ability to create and articulate or realistic, credible, attractive vision of the future for an organization or organizational unit that grow out of and improve on the present। कि वो कैसे काम करेगा, उसकी एबिलिटी कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी और उसको कैसे ग्रो करेगी, और नेक्स्ट प्रेजेंट में मीन कि वो कैसे इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर विजनरी होता है। नेक्स्ट है हमारा डैश स्टडी 3 लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फाइट्स। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ स्टडी होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज superimposed over a functional structure, the type of structure that result is called a dash organization। तो ये मैट्रिक्स होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।